आखिर रावण के भाई विभीषण महाभारत के युद्ध में पांडवों से मिलने क्यों आए थे? महाभारत के युद्ध में विभीषण ने किसका साथ दिया था? वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल हिंदू मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हिंदू धर्म में कुछ चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें भगवान श्री विष्णु द्वारा अमरत्व का वरदान दिया गया है। ये महान आत्माएं कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगी और अंत में भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के दर्शन करेंगी। हनुमान जी और भगवान परशुराम की तरह विभीषण भी इन चिरंजीवियों में से एक है। आज भी विभीषण की गुफाओं में श्रीलंका में उपस्थिति को लेकर कई दावे किए जाते हैं। महाभारत के युद्ध में विभीषण का कोई सीधा हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके महाभारत में प्रवेश ने कई रहस्यों को जन्म दिया। महाभारत में जब विभीषण पांडवों से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर के महल में राजाओं का जमावड़ा है और वे सभी युधिष्ठिर के आगे सिर झुका रहे हैं। परंतु विभीषण ने ऐसा नहीं किया। वह किसी के सामने नहीं झुके, न तो युधिष्ठिर के सामने, न ही किसी अन्य राजा के। इसके पीछे उनका एक अद्भुत और गूढ़ कारण था। जब विभीषण से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं भगवान श्री राम के भक्त हूँ और उनके अलावा मैं किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे वो धरती का राजा हो या स्वर्ग का। ये सुनकर सभी राजा हैरान रह गए। विभीषण ने कहा कि वह यहाँ युधिष्ठिर का निमंत्रण मिलने के कारण आए हैं, लेकिन वह उनके अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वह भगवान श्री राम के अधीन हो चुके हैं। फिर एक दिन श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी का आगमन हुआ। सभी पांडव उनके स्वागत में खड़े हो गए, लेकिन विभीषण ने फिर भी किसी के सामने सिर नहीं झुका। तभी श्री कृष्ण ने एक अद्भुत माया रची, जिसमें विभीषण को श्री राम और बलराम जी में भगवान श्री लक्ष्मण के दर्शन हुए। ये देखकर विभीषण समझ गए कि ये सब प्रभु की लीला है। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। विभीषण ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। महाभारत के युद्ध में विभीषण ने किसी का साथ नहीं दिया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग लिया। विभीषण का मानना था कि वो भगवान श्री राम के अद्भुत भक्त हैं और उन्होंने रावण के अत्याचारों का विरोध किया था। राक्षसी जाति से होने के बावजूद विभीषण का व्यवहार पूरी तरह से भक्ति और सत्य के मार्ग पर था। उनके दिल में कभी भी युद्ध की भावना नहीं रही, बल्कि उनका जीवन राम की भक्ति से ही प्रेरित था। आखिरकार विभीषण का ये अद्भुत दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि असल शक्ति और महानता किसी के सामने झुकने में नहीं, बल्कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हिंदू मिस्ट्रीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के और रोचक रहस्यों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।